विभवांतर गुणित धारा अर्थात P इज इक्वल टू होता है VI, ठीक है, V इंटू I होता है। अब इसको हम लिखेंगे इस वाले फॉर्म में लिख सकते हैं, आपको पता होगा P इज इक्वल टू होता है V0 sin ओमेगा t। अब मान लो धारा और विभव के बीच, धारा और विभवांतर के बीच मान लो फाई का अंतर है, फिर डिफरेंस कितना है फाई है, यहाँ पे I को लिख सकते हैं I0 sin ओमेगा t प्लस फाई, ठीक है। इसको ऐसे लिखा जा सकता है, सबको समझ में आ गया, क्योंकि ये क्यों लिखा गया फाई, फाई का अंतर है, फिर डिफरेंस का अंतर समझते हो ना, कला में अंतर। अब यहाँ पे इसको हम आगे लिख सकते हैं P इज इक्वल टू हो जाएगा ये V0 I0 एंड हो जाएगा साइन, इसको पहले लिख लो ओमेगा t प्लस फाइव इंटू साइन ओमेगा t, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करें हो जाएगा P इज इक्वल टू V0 I0 अपॉन 2, यहाँ पर 2 क्यों कर रहा हूँ बताऊंगा आपको मैं, अपॉन 2 इंटू यहाँ पर भी आएगा 2 साइन ओमेगा t प्लस 5 इंटू साइन ओमेगा t। अब यहाँ पर ध्यान देना है क्यों किया है, यहाँ पे अपॉन 2 किया हूँ, गुणा भी 2 का किया हूँ, दोनों कटेगा तो वापस से ही आएगा। इसको ऐसा इसलिए लिखा गया कि ये 2 साइन ओमेगा t प्लस 5 साइन ओमेगा t जो है ये ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला होता है गणित में, ठीक है, त्रिकोणमिति का सूत्र होता है। आप लोग को बता दूं, अगर आप गणित वाले होते तो जान जाते, 2 sin a sin b का फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है cos a माइनस b, है ना, माइनस cos a प्लस b, ये सूत्र होता है ट्रिग्नोमेट्री का सूत्र। इसी सूत्र को हम लाने के लिए हमको इस रूप में कन्वर्ट करना पड़ा, उस फार्मूला को लिख लेने से बगल में, ठीक है, अभी मैं लिख रहा हूँ लास्ट में, ठीक है। तो ये हो जाएगा आगे से लेकर P इक्वल टू जाएगा V0 I0 अपॉन 2 इंटू, अगर इसको मैं उस फॉर्म में लिखूं तो 2 साइन, ये पूरा A कहलाएगा, ये B कहलाएगा, समझ में आ रहा है ना, 2 साइन A साइन B के फॉर्म में है ये, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 साइन, 2 हट जाएगा कैंसिल, इसको लिख सकते हैं सर डायरेक्ट cos, क्या हो जाएगा A का मतलब ओमेगा t प्लस 5 माइनस ओमेगा t, A माइनस B, समझ में आया, एंड माइनस लिख सकते हैं cos, अब A प्लस B करेंगे तो क्या हो जाएगा ओमेगा t प्लस 5 प्लस ओमेगा t, पुस्तक बंद, समझ में आ गया हमको। इसके आगे हो जाएगा ये P इक्वल टू V0 I0 अपॉन 2 इंटू, यहाँ से ओमेगा टी कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस एंड माइनस, तो क्या बचा मात्र यहाँ पे cos 5 बचेगा, और माइनस यहाँ क्या बच जाएगा cos ओमेगा टी में 2 ओमेगा टी हो जाएगा प्लस 5, और ये होता है पूर्ण चक्र में, ठीक है। 2 ओमेगा टी का मतलब क्या हुआ, पूर्ण चक्र हुआ, है ना। अब एवरेज निकालेंगे आगे चल के, यहां तक सबको समझ में आ गया, दिख रहा है कि दिख रहा है ना, इसे पे कंटिन्यू करता हूं मैं आगे। परंतु धारा के औसत मान के लिए, धारा के औसत मान, अभी हम लोग क्या निकालेंगे, शक्ति निकाल रहे हैं, धारा के औसत शक्ति के मान हेतु एक पूर्ण चक्र में आपको पता होगा, एक पूर्ण चक्र में धारा का मान, प्रत्यावर्ती धारा का मान क्या होता है एक पूर्ण चक्र में, 0 होता है, बता चुका हूं, हम लोग पहले ही बता चुका हूं क्यों 0 होता है, आपको पता है ना भाई, ये ऐसे चलता है पता चला, तो एक बार +1 एक बार -1, अगर दोनों का एवरेज निकालूं मैं तो क्या है 0 ही तो आएगा, समझ में आया ना। तो यहाँ पर औसत की बात चल रही है, औसत शक्ति की बात चल रही है, तो यहाँ पर ये वाला जो वैल्यू है पूरा 0 हो जाएगा, है ना।
cos 2 ओमेगा टी प्लस फाइव इज इक्वल टू 0 होगा। समझ में आ गया? परंतु धारा की औसत शक्ति के मान हेतु एक पूर्ण चक्र में cos 2 ओमेगा टी प्लस फाइव बराबर 0 हो जाएगा। तो ये वैल्यू क्या आएगा? 0। इसलिए अब यहाँ ये P बन जाएगा P एवरेज, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं? धारा की औसत शक्ति की बात कर रहे हैं। औसत मतलब एवरेज, ठीक है। ये हो जाएगा आपका V0 I0 अपॉन 2 इंटू cos 5, ठीक है। इसके आगे मैं सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा P एवरेज इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए यहाँ तक सबको समझ में आ गया? इसको मैं लिख सकता हूँ V0 अपॉन रूट 2 इंटू I0 अपॉन रूट 2 इंटू cos 5। समझ में आया कि नहीं आया? अगर रूट 2 इंटू रूट 2 करो 2 ही तो आएगा, मतलब 2 को मैं 2 बार लिख सकता हूँ, वर्गमूल 2 गुणित वर्गमूल 2, दोनों का मान गुणा करने पर 2 ही आएगा। अब ध्यान से देखिए, आप लोग को मैं चीज पढ़ाया था प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूलमान, इसमें I RMS का वैल्यू I0 अपॉन रूट 2 आया। आप कॉपी खोल देख सकते हो, पढ़ा चुका हूं, ठीक है। चेक कर ले एक बार, क्योंकि तुम रिविजन तो करते नहीं, ठीक है। वर्ग माध्य मूलमान जी याद करो, मैं आपको बताया था कि IRMS मतलब I रूट मीन स्क्वायर का फार्मूला होता है I0 अपॉन रूट 2, यही होता है धारा का वर्ग माध्य मूलमान, बताया था। उसी प्रकार प्रत्यावर्ती विभवांतर का भी वही होता है, VRMS करूं ये होता है V0 अपॉन रूट 2, ठीक है। तो ये दोनों मान को मैं यहाँ रख दूं तो क्या निकले? ठीक है। यहाँ पे आपको पूरा क्लियर कट लिख देता हूँ, सबको समझ में आ जाएगा आप लोग को। जबकि यहाँ VRMS इज इक्वल टू हम जानते हैं V0 अपॉन रूट 2 होता है, एंड RMS का मतलब वो धारा का रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, वर्ग माध्य मूलमान, ठीक है। ये होता है I0 अपॉन रूट 2, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा? P R एवरेज मतलब औसत शक्ति का सूत्र हो जाएगा VRMS इंटू IRMS इंटू cos 5। इसको मैं लाल रंग में थोड़ा सा, ये होता है औसत शक्ति का व्यंजक, ये आता है 4-5 नंबर का। ये संबंध पूछ देगा, संबंध स्थापित कीजिएगा। इसमें शक्ति विभवांतर धारा और शक्ति गुणांक है ना। प्रत्यावर्ती धारा में विभवांतर, प्रत्यावर्ती धारा और शक्ति हेतु में व्यंजक स्थापित कीजिए, या तीनों में संबंध स्थापित कीजिए, ठीक है ना। सबको समझ में आया कि नहीं आया? कोई डाउट है क्या? तो ये हो गया। तो यहां पे हम लिखेंगे जहां cos 5 बराबर क्या होता है? शक्ति गुणांक होता है। अब इसका अलग से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। लोग पूछता है शक्ति गुणांक किसे कहते हैं, तो cos 5 कहते हैं। शक्ति गुणांक का पुस्तक में दिया हुआ देखना, ठीक है। तो cos 5 का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम लोग। तो यहां तक क्लियर है, ठीक है। और ये फॉर्मूला है ना, जो फार्मूला लिखवाया हूं उसको अप्लाई कहां किए? अपन यहां पे अप्लाई किए हैं, इसके जस्ट बगल में इसको लिखना, ये फार्मूला यहां, ताकि आपको पता रहे कैसे आएगा, ठीक है ना। रुको, नोट करने से पहले अब अपन क्या करते हैं, इसके सेकंड और थर्ड तो 3 प्रकार से लिखते हैं ना, ये इसको ओरिजिनल फॉर्म है। लेकिन कभी कभी न्यूमेरिकल जब हल करते हैं, नीट वगैरह में एग्जाम में आता है, तो केवल बच्चे लोग क्या करते हैं, ये फॉर्मूला याद कर लिए रहते हैं और cos 5 का बस cos 5 पता ही नहीं cos 5 क्या है, तो उसका भी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं शक्ति गुणांक।
इसको एक काम करते हैं, पहले इक्वेशन फर्स्ट इसको समझ लिए रहो आप लोग।